और उस किसान के घर पर पहुंचाया। जब घर पर पहुंचा दिया, लौट करके जब आए तो लोगों ने पूछा कि महाराज इस गद्दी का मालिक कौन होगा? कहने लगे ये। तो लड़के कहने लगे कि अरे पिताजी मैं तो आपका बच्चा हूं। कहने लगे नहीं, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वही मेरा बच्चा। इसलिए रामायण में कहा है कि एक पिता के विपुल कुमारा और पृथक गुलशील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता को धनवंत दूर विख्याता, सब पर पिता प्रीत सम होई। पिता का प्रेम सबके साथ समान, लेकिन जो पितमान वचन मन करना तो प्राण समाना। जो मनसा वाचा कर्मणा से पिता की आज्ञा का पालन करता है वही उनका बच्चा होता है। तो परमार्थ की दौलत ये, और ये जो मकान वगैरह मेरे नाम से वो तुम ले लो, वो तुम्हारा है, लेकिन परमार्थ की दौलत ये, परमार्थ की दौलत संपत्ति ये, और ये मकान ईंट मिट्टी के बने हुए उसको तुम ले लो, वो तुम्हारा है। तो बच्चे, महात्मा पहले परीक्षा लेते थे, आप कोई परीक्षा नहीं लेते किसी तरह की। देख लिया कलयुग में परीक्षा में कोई टिकेंगे नहीं, तो ऐसे ही बांटते रहते हैं। चलो ठीक है, अच्छा इतने में ही आपका किनारा है, इतने में ही आपका बेड़ा पार है। जय गुरुदेव। जितना इस समय पर नर नारी बच्चे बच्चियां यहाँ पर सामने हैं, इससे कितने गुना तो ज्यादा अपने अपने बैठे हुए जहां उनके डेरे पड़े। ये आप समझ सकते हो, जो सामने बैठे हैं ये कितने होंगे? बहुत मुश्किल से आपके ख्याल में 500। आपका ख्याल होगा 500, हम तो कहते हैं शायद कोई होगा ही नहीं, कुछ नहीं, मैदान खाली पड़ा। जरा आवाज जोर से लगाना, जय। अच्छा, थोड़ा सा आप सामने वाले को जरा चुप हो जाना, सामने वाले चुप रहेंगे, और उधर जो टेंटों में है आप लोग चुप रहो। सामने के जो उधर टेंटों में वो लोग बोलेंगे, टेंटों वाले बोलेंगे जय गुरुदेव। देखिए कान लगाइए आप कितनी दूर तक, उधर देखिए आप कितनी जोर की आवाज। मैं तो समझता हूं कि आपकी आवाज अगर बोली जाए तो दबा देंगे। लोग ये कहते हैं वहां तो कोई है ही नहीं, यहां कोई नहीं, वहां कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, वहां तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं है, वो तो ऐसा कहते हैं। लेकिन आपको मालूम है जय गुरुदेव। आपको पता है कि वहां पर शंकर जी का नाच हो रहा। आप तो देखेंगे कि भाई हमको दिखाई नहीं देता है, पर जो स्वप्न दिया है वो नाच रहे। आपको मालूम है कैसा नाच होता है? कभी इतिहास आपने पढ़े हैं? फिर पढ़ो, तब आपको ज्ञान होगा। और ये जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उसको सब लोग लिखें, प्रेमी जन सब चीज लिखें, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे कैसे आए, कहाँ कहाँ से आए, किस किस भाव में आए, क्या बना हुआ, कैसे बैठे हुए हैं, क्या खाते हैं, क्या ले आते हैं, मुठरी गठरी
जमीन पर पड़े हैं, कहाँ पर पड़े हैं, क्या इंतजाम है, ये सब की एक पुस्तक बना डालो। सब लोग अपनी भाषा में, गुजराती, महाराष्ट्री, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये सब प्रांतों के यहाँ पर नर नारी आ चुके हैं और बड़ी संख्या में अभी आ रहे हैं। बड़ी संख्या में अभी आ रहे हैं, जिसका आपको अनुमान नहीं है। ये तो अनुमान हमको है, आपको अनुमान ये नहीं है। हमको अनुमान है कि बड़ी संख्या में लोग चले आ रहे हैं। आपको तो देखने को मिलेगा ही, इसलिए इधर भी दर्शन करो, उधर भी दर्शन करो, बीच में भी दर्शन करो, हमको भी अपना दर्शन दो और हमको भी देखो और हम आपको भी देखें और हम और आप उसको देखो। उसको देखिए, ये काशी, अयोध्या, कलकत्ते की तरफ, राजस्थान और जगहों के हमारे विद्वान यहाँ पर इसमें इस सजग आगमन स्वागत तैयारियों में, जिसमें कि भिन्न भिन्न अलग अलग लिखा हुआ है कि कौन सा यज्ञ हो रहा, किसका, किस तरफ हो रहा, ये सब वहाँ वेदियों पर दूर से पढ़कर आप देख लें। हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि आपको अंदर भी घंटे 2 घंटे देखने का अवसर आपको मिल जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी रास्ते घंटे 2 घंटे के लिए खुल जाएं, जिससे आप इधर से उधर सीधे और उधर से इधर और अंदर भी आप उसको देख सकें और ठीक से और उसका अनुभव आप कर सकें, क्योंकि इस समय पर सब कार्य पूरा हो गया। अब विद्वानों का यज्ञ का कार्य, अब पूजा इत्यादि का प्रारंभ हो गया है और कल उन्होंने बताया दोपहर बाद अग्नि पैदा की जाएगी। उसमें हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सभी लोग अग्नि जब उत्पन्न की जाए, प्रकट की जाए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि देवता कोई रोटी तो खाएंगे नहीं, वो तो कोई दूध पिएंगे नहीं, उनको तो सुगंधी चाहिए, क्योंकि वो तो स्वर्गलोक में, देवलोक में रहते हैं, तो उनका भोजन कोई चावल और सब्जी और मसाले का नहीं है, उनका भोजन तो सुगंधी का। और इत्र से भी इत्र, और इत्र का भी इत्र, और इत्रों का भी इत्र, और करोड़ों इत्रों का भी इत्र बनाकर उस खुशबू को देवता लेते। तो आप ये समझ लीजिए, आप तो विद्वानों का विद्वत आपके काशी, ये विद्वान भी है, बाहर के आए हुए हैं, और आप उनके उच्चारण को सुने, उच्चारण सुने। शास्त्रों का हो रहा, किसी और का हो रहा, शास्त्रों की विधि हो रही, किसी और की विधि हो रही, ये भी आप देखें। और जो कुछ भी गुरु महाराज ने आदेश दिया है आपको सुनाने का, जो स्वप्न हुआ है, वो बाबा जी आपके सामने सब कुछ रखेंगे, उसको आप सब सुनेंगे। नर नारी, बच्चे बच्चियां, तो भाग्य है कि ये सब देखने के लिए इनकी आंखें तरसती थी, लालायित थी, और ये बड़े इच्छुक थे, इनमें बड़ी तमन्ना थी, बड़ी लालसा थी सभी लोगों में। हम तो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सब लोग यानी बैठकर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तुमको तो 3.5 का एक आदमी होना चाहिए, और वो आदमी आकर के अपनी अपनी तमन्नाओं को मुझे सैन बोर्ड बना ले। मैं तो सैन बोर्ड हूँ, जिसको अपनी अपनी तमन्नाएं बुझानी हो, वो बाबा जी को सैन बोर्ड बना करके बुझा ले। बाबा जी की क्या बात है, वो तो आपके सामने है। तो इसलिए अपनी अपनी इच्छाओं की जो कुछ हो सकता है वो आप पूरी करो। और अब ये तो ऐसा होता है कि जो फकीर, जो महात्मा आते हैं, अपने तौर तरीके, जो भी उनका रास्ता होता है, वो आपके सामने रख देते हैं। पानी पिलाने का गोल बर्तन हो, पानी पिलाने का चपटा बर्तन हो, भोजन बनाने का उल्टा या सीधा हो, आपको तो अपने खाने से बचो।
अपने स्वार्थ से मतलब, अपने जायके से मतलब, अपने फायदे से मतलब, अपनी तमन्ना बुझाने से मतलब, अपने मजे और आनंद से मतलब। आपको तो अपने मतलब से है, हम उसको उल्टा बनाए, सीधा चपटा बनाए, या कैसा बड़ा घड़ा हो छोटा हो, इससे आपको क्या मतलब? आपको तो अपने मतलब से मतलब, फायदे से फायदा। इसलिए हमको मत देखो, आप अपनी चीजों को देखो। बस मैं इतना ही आपसे मिन्नत, प्रार्थना, निवेदन करूंगा। और आप तो बहुत ही, इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने अपना समय बचा करके यहाँ पर दिया है। और सबको जो बाबा जी ने कहा है उसके लिए बराबर प्रार्थना और आपके लिए मंजूर भी हो जाएगी। जय गुरुदेव। अरे आपको बच्चे, नर नारियों, आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि जब उज्जैन में गए थे और जब गुरु का अपमान किया तो इन्होंने क्या कहा था बम भोले में? जो नहीं दंड दो खल, मेरा मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। ये किसने कहा था उज्जैन में? जो रामायण में आपको बताया गया, लेकिन आपको कुछ भी नहीं कोई क्या। तो इसलिए मार्ग पर आओ, रास्ते पर आओ, सम्मान पर आओ, सद्भाव पर आओ। जय गुरुदेव। देखो बच्चों, देखो ये है लाउड स्पीकर। जब तक मैं कोई बात न कहूं और आपको काशी में कोई तमाचा मार दे तो आप